Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में टॉपिक पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, आज ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 रहे वो कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ए इक्वल हो जाएगा जीरो का तो ये पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तब जो मेरा बचेगा वो क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी बचेगा, और ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का 1 हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसीलिए कभी भी ए जो है वो जीरो को इक्वल नहीं होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, देखिए इसमें ये जो पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इसका डिग्री क्या है? 2 है। यहाँ पे देखिए मेरा x है और यहाँ पर भी x है। यहाँ पे x टू दी पावर क्या है? 2 है, और यहाँ x टू दी पावर क्या है? 1 है। तो हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल में वो क्या है? 2 है। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया? 2 हो गया। तो इसलिए ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेर ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो पैराबोला के शेप का होगा। किसके शेप का होगा? पैराबोला के शेप का। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो हमेशा पैराबोला के शेप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक polynomial is in the shape of a parabola। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो पैराबोला शेप का होगा। पैराबोला के शेप कैसा शेप होता है? इस तरह से, चाहे तो इस तरह से और चाहे तो इस तरह से, ये कहलाता है पैराबोला शेप। ठीक है, खुला है इस तरह जो पैराबोला होता है ये ऊपर की तरफ खुला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन अपवर्ड। ठीक है, ओपन अपवर्ड पैराबोला यानी ये ऊपर की तरफ खुला है पैराबोला। ठीक है, एक इस तरह का होता है और दूसरा इस तरह का होता है पैराबोला, यानी नीचे की तरफ खुला है। ये नीचे की तरफ खुला है तो इसको हम लोग बोलेंगे ओपन डाउनवर्ड। ठीक है,
तो यही होता है पैराबोला से। जब ए का जो वैल्यू है मेरा यहाँ पे, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए का कोई वैल्यू होगा ना, ए का कोई वैल्यू होगा, तो ए का यदि ए जो है, यदि ए जो है इफ ए ग्रेटर देन जीरो, यदि ए ग्रेटर देन जीरो रहे, यानी कि ए का जो वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो, ठीक है। यहाँ पर अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव रहे तब जो मेरा पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ खुला बनेगा, यानी ओपन अपवर्ड शेप का पैराबोला बनेगा, ठीक है। इफ ए ग्रेटर देन जीरो, देन तब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, देन द शेप ऑफ पैराबोला ऑफ ए पैराबोला is open upward, मतलब यदि ए ग्रेटर देन जीरो रहे, यानी ए का वैल्यू यदि पॉजिटिव रहे, तब जो बनेगा ग्राफ पेपर पे पैराबोला वो ऊपर की तरफ खुला बनेगा, यानी ओपन अपवर्ड पैराबोला बनेगा, इस तरह का इस तरह का ऊपर की तरफ खुला बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन अपवर्ड पैराबोला। तो इस तरह का पैराबोला बनेगा यदि ए ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो, ठीक है। तो इफ ए ग्रेटर देन जीरो, देन द शेप ऑफ ए पैराबोला इज ओपन अपवर्ड, एंड इफ, और यदि ए लेस देन जीरो रहे, यानी ए का वैल्यू अगर जीरो से छोटा, मतलब ए का वैल्यू अगर निगेटिव रहे, ठीक है, ए का वैल्यू यदि निगेटिव रहे तो यानी क्या होगा, ए लेस देन जीरो होगा। तो यदि ए लेस देन जीरो रहेगा, तब जो मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग करेंगे, तब जो पैराबोला बनेगा वो ओपन डाउनवर्ड बनेगा, यानी नीचे की तरफ खुला पैराबोला बनेगा, ठीक है। देन द शेप ऑफ ए पैराबोला इज ओपन डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ खुला पैराबोला बनेगा, ओपन डाउनवर्ड, यानी इस तरह का नीचे की तरफ खुला, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। तो इस तरह का पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हम लोग जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकली प्लॉट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो जो ग्राफ बनेगा मेरा वो पैराबोला के शेप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब यदि ए ग्रेटर देन जीरो रहे, यानी यदि ए का वैल्यू जो है पॉजिटिव रहे, ठीक है, ए का वैल्यू पॉजिटिव रहे, तब जो पैराबोला बनेगा वो किस तरह का बनेगा, ओपन अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ खुला पैराबोला बनेगा। जब हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो जब मेरा ए का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, तब जो पैराबोला बनेगा ग्राफ पेपर पे वो ओपन अपवर्ड बनेगा, यानी ऊपर की तरफ खुला पैराबोला बनेगा, यानी इस तरह से इस शेप का बनेगा। और यदि ए का वैल्यू निगेटिव रहे, ठीक है, यहाँ ए का वैल्यू अगर निगेटिव रहे, तब यानी ए लेस देन जीरो रहे, तब जो शेप बनेगा पैराबोला का ग्राफ पेपर पे वो किस तरह का बनेगा, ओपन डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ खुला पैराबोला बनेगा, यानी इस शेप का बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो तीन केस अराइज होता है, यानी तीन केस में से कोई भी केस उत्पन्न हो सकता है। पहला केस क्या है, केस फर्स्ट, पहला केस क्या है कि ग्राफ जो है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो कट करेगा एक्स एक्सिस पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, यानी दो अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है। केस फर्स्ट में here the graph cuts the x axis at two distinct point,
ठीक है, मतलब जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो 3 केस में से कोई भी केस जो है आ सकता है। तो वो 3 केस क्या है देखिए, ठीक है। केस है, here the graph cuts the x-axis at 2 distance point A and A dash, ठीक है। मतलब ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो कट करेगा एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, यानी 2 अलग अलग पॉइंट पे, जैसे ए डैश हो गया, जैसे यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं। जैसे ये है मेरा वाई डैश, ये है एक्स और ये है एक्स, सॉरी ये है एक्स और ये एक्स डैश, ठीक है। तो हो सकता है ग्राफ यदि ए का वैल्यू मेरा पॉजिटिव रहे तो मेरा किस तरह का ग्राफ बनेगा, ऊपर की तरफ खुला बनेगा पैराबोला, यानी इस तरह का, इस तरह का। तो ये जो मेरा ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पे, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट किया है और इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट किया है, 2 अलग अलग पॉइंट पे कट किया है। इसको हम लोग मान लेते हैं ए डैश, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए डैश और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे ग्राफ कट किया है, एक इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे और एक इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे। तो ए डैश यानी ए और ए डैश, इसको हमको लोग पॉइंट दे दिए। तो ए का मेरा 2 कोऑर्डिनेट मिलेगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा। ए डैश का भी 2 कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। तो ए पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ए डैश का जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यही जीरो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो यानी हमको इससे 2 जीरोज मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। एक ए पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, ये 0, और दूसरा ए डैश पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये दोनों का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही कहलाएगा जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो यानी हमको इससे 2 जीरोज मिलेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो इस तरह का भी ग्राफ बन सकता है। अब देखिए यदि ए का वैल्यू मेरा निगेटिव रहे, अगर ए का वैल्यू मान लीजिए यहाँ निगेटिव रहे, तब जो मेरा ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ खुला पैराबोला बनेगा, ओपन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ खुला पैराबोला बनेगा, यानी इस तरह का, इस तरह का मेरा बनेगा, नीचे की तरफ खुला डाउनवर्ड पैराबोला, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला, यदि ए का वैल्यू निगेटिव रहे इस तरह का बनेगा। तो यहाँ पर भी दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट किया है ये ग्राफ, एक यहाँ पे, ये जैसे ए डैश हो गया मान लेते हैं, या फिर इसको ए मान लीजिए, और ये हो गया मेरा ए डैश, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ग्राफ। तो ये जो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ए डैश का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यानी हमको 2 जीरोस मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो पहला केस ये हो सकता है कि ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस पे कट करे 2 डिस्टेंस पॉइंट पे, यानी 2 अलग अलग पॉइंट पे, जैसे इस तरह से ये एक्स एक्सिस पे दोनों ग्राफ कट किया है, एक ए डैश पॉइंट पे और एक पॉइंट पे। तो इस दोनों का पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये कहलाएगा जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। या फिर इस तरह से भी ग्राफ बन सकता है, यदि ए का वैल्यू निगेटिव रहेगा तो नीचे की तरफ खुला पैराबोला बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट किया है ग्राफ को, एक ए पॉइंट पे और एक ए डैश पॉइंट पे। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट और ए डैश का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये कहलाएगा जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यानी केस फर्स्ट से हमको 2 जीरोस मिलेगा इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। अगला केस ये भी हो सकता है केस 2, यानी दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ग्राफ जो है, द ग्राफ ग्राफ cuts x axis at exactly 1 point, ठीक है। Here graph cuts x axis at exactly 1 point,
यानी कि मान लीजिए ए पॉइंट पे कट करे, ठीक है। ठीक है, तो दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ग्राफ जो है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो कट करे एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे, ठीक है, एक ही पॉइंट पे कट करे, ये भी हो सकता है इस तरह से। जैसे ये y हो गया y डैश, ये हो गया x, ये x डैश, ये x हो गया, ठीक है। ये है मेरा 0 ऑरिजिन, ठीक है। तो हो सकता है ग्राफ जो है मेरा वो इस तरह से यानी बने, यानी यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे यहाँ कट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे ये मान लीजिए ए पॉइंट है, तो यहाँ एक पॉइंट पे मेरा कट कर रहा है ये ग्राफ, ठीक है, एक पॉइंट पे। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा यानी ए का जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होगा यही क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यानी सेकंड केस से क्या होता है, क्या मिलता है हमको, एक ही जीरो मिलता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इस तरह का भी ग्राफ बन सकता है कि मेरा ग्राफ जो है वो एक ही पॉइंट पे कट करे एक्स एक्सिस पे। जैसे यहाँ पे मेरा एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट किया है, जैसे ये ए पॉइंट पे, ठीक है। तो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा यही कहलाएगा जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। या फिर इस तरह का भी ग्राफ बन सकता है, ये y हो गया y डैश x x डैश x, ठीक है, ये 0 है ओरिजिन। तो इस तरह का भी मेरा ग्राफ बन सकता है, ठीक है। यानी अगर a का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तब ऊपर की तरफ खुला पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर a का वैल्यू मेरा निगेटिव रहे तो जो मेरा पैराबोला बनेगा वो नीचे की तरफ खुला बनेगा, यानी इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर भी देखिए ये जो ग्राफ है यहाँ एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट किया है, यहाँ पे कट किया है, ये मान लीजिए ए पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही कहलाएगा जीरोस किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, एक ही जीरो मिल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो ये भी केस हो सकता है कि ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस पे कट करे एक ही पॉइंट पे, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब देखिए केस थर्ड जो होगा, केस थर्ड यानी केस थर्ड में हो सकता है कि ग्राफ जो है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का चाहे तो एक्स एक्सिस के एकदम ऊपर ही बनेगा और चाहे तो एक्स एक्सिस के एकदम नीचे ही बनेगा, यानी वो कहीं पर भी एक्स एक्सिस पे कट नहीं करेगा ग्राफ, ऐसा भी हो सकता है। केस थर्ड में यहाँ हो सकता है द ग्राफ इज either completely above the x-axis or completely below the x-axis, ठीक है। मतलब थर्ड केस में ये भी हो सकता है कि द ग्राफ इज आइदर कम्प्लीटली एबव द एक्स एक्सिस और कम्प्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, यानी ग्राफ जो है चाहे तो एक्स एक्सिस के एकदम ऊपर ही बनेगा चाहे तो एक्स एक्सिस के एकदम नीचे ही बनेगा, यानी ग्राफ जो है कहीं पे भी एक्स एक्सिस पे कट नहीं करेगा। जैसे इस तरह से ग्राफ बन सकता है, ये देखिए y डैश x डैश x, ठीक है। तो चाहे तो x एक्सिस ये ओरिजिन है वो, तो चाहे तो इस तरह से भी ग्राफ बन सकता है, यानी x एक्सिस के एकदम ऊपर, ठीक है, चाहे तो इस तरह से भी बन सकता है। इस तरह से, यानी एक्स एक्सिस के एकदम नीचे ही बन सकता है। तो दोनों तरह से ग्राफ बन सकता है, चाहे तो एक्स एक्सिस के एकदम ऊपर, यहाँ देखिए एक्स एक्सिस के एकदम ऊपर बनाया है ग्राफ, ठीक है, चाहे तो एक्स एक्सिस के एकदम नीचे, यानी इस तरह से भी बन सकता है, एक्स एक्सिस के एकदम नीचे। तो यहाँ यानी इस दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि मेरा जो ग्राफ है कहीं पे भी एक्स एक्सिस पे कट किया है नहीं किया है, इसमें भी मेरा यहाँ पे बना है, यानी एक्स एक्सिस के एकदम ऊपर बना है ये,
पैराबोला से, ठीक है। तो कहीं पर भी एक्स एक्सिस पे कट नहीं किया है ग्राफ, और यहाँ पर भी मेरा जो ये बना है पैराबोला, ये एकदम एक्स एक्सिस के नीचे बना है, यानी कहीं पे भी एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कट नहीं किया है। तो इस केस में हमको कोई भी जीरो नहीं मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्योंकि मेरा ग्राफ कहीं पे भी एक्स एक्सिस पे कट नहीं किया है। तो इसलिए हमको इस केस में कोई जीरो नहीं मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो यही 3 केस हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहला केस क्या हो सकता है कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पे 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर सकता है ग्राफ, ठीक है। तो हमको 2 जीरोज मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि ग्राफ जो है वो एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट कर सकता है ग्राफ, ठीक है। ये तो उसका से एक ही जीरो मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और तीसरा केस क्या है कि वो किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे ग्राफ कट नहीं कर सकता, या तो एकदम एक्स एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ बनेगा, या तो एक्स एक्सिस के एकदम नीचे ही ग्राफ बनेगा, यानी कहीं पे भी एक्स एक्सिस पे मेरा ग्राफ कट नहीं करेगा, यानी हमको एक भी जीरोज नहीं मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो ये 3 केस हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है।